तो किसी ने सही कहा है कि इंसान जितनी भी बार गिरे उसको उठना चाहिए, पर उठ के उसी डायरेक्शन में नहीं, एक ढंग के डायरेक्शन में चलना चाहिए। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अभी सोनी स्पाइडरमैन नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्स के बारे में, जिसमें स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट द क्रेवन हंटर और क्रेवन द हंटर के बारे में। मैंने ये मूवी देख ली है और हाँ, मैं जेन्युइन बोलूँ, ये मेरे फर्स्ट इनिशियल रिएक्शंस हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स में बात नहीं की थी और यहाँ मैं फुल स्पॉइलर वाली बातचीत चलेगी। तो स्पॉइलर के साथ मैं ये बात करूँ मूवी के बारे में, तो मूवी एक बेसिक फादर एंड सन का बॉन्ड क्रेवन सर्गी क्रेवनॉफ के बारे में स्टोरी कंटिन्यू रहती है। तो मूवी स्टार्ट बहुत ही अच्छे से करती है क्रेवन द हंटर और सर्गी द क्रेवनॉफ के बारे में, और इसके 8 मिनट पहले डाल चुके हैं ये यूट्यूब पे, और मैंने वो देखे और उस पर कॉपीराइट आ गया था तो मैंने डाले नहीं। और मैं जेन्युइनली बोलूँ, उसमें जो सिनॉप्सिस दिया गया है वो बहुत ही एक स्ट्रीमलाइन कर देता है स्टोरी को। और अगर मैं मूवी को अलग अलग पर्सपेक्टिव में बताना शुरू करूँ तो मैं इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करूँगा। पहले वो लोग जो ट्रेलर देख रहे हैं, फिर दूसरे वो लोग जो इस मूवी को बिना ट्रेलर देखे जाएंगे, और तीसरे वो लोग जिनके पास कोई कॉमिक्स का सोर्स नहीं है, कोई गेम्स का सोर्स नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई सोर्स नहीं है और डायरेक्ट मूवी देखने जाएंगे, वो एज बीइंग अ मार्वल मेन स्ट्रीम लाइन फैंस। तो भाई जो ये थर्ड कैटेगरी है, इनके लिए तो प्रॉपर, हाँ भाई, एक वन टाइम वॉच इंजॉयबल होगी, वो आके भूल जाएंगे क्योंकि उनको कोई वो नहीं रहेगा। और जो सेकंड कैटेगरी है उनके लिए ये चीज़ कि भाई वो इसको हर एक चीज़ से कंपेयर करेंगे, गेम से, मूवी से, बुक से, एनिमेटेड शो से, क्योंकि अल्टीमेट स्पाइडरमैन में इसकी जो एडेप्टेशन थी, बेशक वो कॉमिक से एक्यूरेट नहीं थी, बट उसको बहुत ही ज़्यादा हद तक मिलाने की कोशिश की थी और बहुत ही अच्छा बनाया था। और द स्पाइडरमैन जो पुराने वाला आया था उसमें भी एक इसकी एडेप्टेशन थी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो मैं बात करूँ स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी इस तरह से प्रोसीड करती है कि क्रेवन की मदर की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो उसके फादर हैं वो क्रीमेशन करने के बजाय उसको आगे प्रोसीड ऑन करते हैं एक हंट पे लेके जाने के लिए और कहने के लिए कि बी अ मैन, हंट द एनिमल्स एंड यस यू हैव टू बी अ मैन। तो उसके बाद आगे चीज़ प्रोसीड ऑन करती हैं और जो सर्गी है वो चाहता है कि वो लायन को ना मारे, बट उसके फादर को लायन देखता है और वो एक दूसरे को ऐसे ट्रायंगल, लव ट्रायंगल तो नहीं, एनिमी ट्रायंगल जो उनका बनता है उसमें देखते हैं और टाइगर कर देता है अटैक। और मैं जेन्युइनली बोलूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, सोनी ने एटलीस्ट कुछ ना कुछ टेक इन किया है इस चीज़ में से कि उनको ट्रेलर में वो खून अंदर घुसने वाला सीन दिखाना था, बट वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। और यहाँ पे भी कैलिप्सो नाम की लड़की आती है और वो इसको एक पोशन पिलाती है। और देखो, मैं जेन्युइन बोलूँ, मैंने सोर्स मटेरियल तो नहीं रीड किया था क्योंकि बहुत वो पुराना हो चुका था, उसका मेरे को याद नहीं था, बट उसके बाद का अगर मैं बोलूँ, सोर्स मटेरियल के बाद का एक साइड करके, तो इसमें स्टोरी में चीज़ें बहुत फोर्स लग रही थी, लाइक इनका लव स्टोरी एंगल, क्योंकि भाई बंदा 15 मिनट बेंच पे बैठ के बता देता है कि तुम क्यों मेरी टीम में होनी चाहिए, तो यहीं से तुम अंदाज़ा लगा लो। और एक और बात, जो इनकी आगे बीच में क्लाइमेक्स में लड़ाई होती है उसमें भी लाइनें मारी जा रही हैं। भाई मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये जो क्रेवन का कैरेक्टर है इसको भी बहुत फैंटेसाइज किया हुआ है। नहीं जी, कंफर्म तार के रख दो, मूड होगा खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अब बात करें मूवी के विलन के बारे में, तो भाई राइनो की तो इन्होंने दी भीड़ दी, क्योंकि जिस हिसाब से राइनो को होना चाहिए था वो ऐसा लग रहा था कि भाई ने लेग डे तो लगाया ही नहीं है, और वो जेन्युइनली बच्चा लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से वो बैकपैक डाला हुआ है वो ऐसा तो लग रहा था कि तुम और मेरे में से एक में से ही है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बाइक की बैग की पाइप खोले और वो क्रेवन बन गया, फिर उसके बाद पाइप लगाए, फिर वो नॉर्मल हो गया। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, बीच में एक सीन ऐसा आया था कि उसको कोई सीरियस न्यूज़ सुनाएगी और वो बंदा हंस रहा है, अपने बैग की पाइप जोड़ते हुए हंस रहा है यार, लिटरली। और हाँ, एक और चीज़, इसके ट्रेलर में ये भी दिखाया गया था कि क्रेवन अपने यहाँ हाथ में कोई क्रेवन नहीं, मतलब वो राइनो अपने हाथ में इंजेक्शन डालता है और तब वो चीज़ों को क्लियर करता है, बट उसके बावजूद भी ये सीन इसमें से भी काट दिए गए। मूवी बहुत ज़्यादा चॉपी लगती है, बहुत ही ज़्यादा चॉपी लगती है। और हाँ,
अगर मैं होल एंड सोल एंड के कंक्लूजन की बात करूं तो मूवी लिटरली बहुत ही चॉप्ड सीक्वेंसेस के साथ ऐसे बनाए हुए कॉम्बिनेशंस लगती है, और मेरी तरफ से वन टाइम वॉच है, मैंने देखी है। मैं इसको रेकमेंड इसीलिए करूँगा क्योंकि मैं देखो बार ही इतना ज़्यादा लो था। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुंह बंद थोड़ी देर। बार बहुत ही ज़्यादा लो था, तो मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, मेरे लिए मूवी काम कर जाती है और अच्छी लगती है मेरे को। अच्छी क्यों लगती है, वो रीजंस गलत थे बट लग जाती है। और जिस तरह से इनका बार जो इतना लो रखा गया था, होप सो आगे ना हो, क्योंकि ये इन्होंने रीसेट करने का सोचा ही है सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स को, और देखते हैं क्या बनता है। तब तक के लिए टीजे साइनिंग आउट, एंड या जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना चैनल को।